हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो पर आप लोगों ने खूब अच्छा रिस्पांस दिया और आप चाहते हो कि मैं इसी तरह की सीरीज़ को कंटिन्यू रखूं, क्योंकि लास्ट में हमने एक इंटरव्यू लिया था और अभी मैं और ज़्यादा स्पेसिफिक जाने वाला हूं और ज़्यादा सीन्स को मैं और स्पेसिफाई करने वाला हूं कि अगर इंटरव्यू में भी इस तरह के क्वेश्चंस में से अगर बातें निकलती हैं तो वहाँ पर कैसी कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, और रेस्टोरेंट में भी अगर मान लो आपको कोई कंप्लेन करनी है तो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, बट टिल देन आई जस्ट वांट यू टू गेट यूज टू इट, कि धीरे धीरे तब आप इस चीज़ को थोड़ा सा और लिंक कर सको। चलिए, तो सिचुएशनल सेंटेंसेस पर मैं ज़्यादा ध्यान देने वाला हूँ इन अपकमिंग क्लासेस, बट टिल देन दीज क्लासेस आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल एज वेल। ठीक है, तो चलिए सेंटेंस हम शुरू करते हैं। बाकी क्लासेस के रिगार्डिंग इफ़ यू नीड एनी इन्फॉर्मेशन, सो नंबर इज़ देयर ऑन द टॉप ऑफ दिस वीडियो, यू कैन जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप यूजिंग दिस नंबर। चलिए, पहला सेंटेंस है, एक्सक्यूज मी, मुझे एक ऑर्डर करना है। एक्सक्यूज मी को तो कुछ बोलना ही नहीं, एक्सक्यूज मी रहेगा। मुझे एक ऑर्डर करना है, इस तरह के सेंटेंस बहुत आते हैं। मुझे जाना है, हमें खेलना है, आज मुझे क्लास नहीं लेनी है, ये टॉपिक मुझे पढ़ाना है। तो ऐसे टॉपिक में हम 6 चीज़ें कर सकते हैं: नीड टू, हैव टू, वांट टू, इज टू, एम टू, आर टू, सपोज टू, गॉट टू। ठीक है, इतने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास फिलहाल। अब जहाँ पर इसको एक ऑर्डर करना है तो ना तो ये मजबूरी है ना ज़रूरत है, ये इसकी चाहत है। ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्वियसली चाहती है, ठीक है, ऑर्डर करना। तो यहाँ पर हम वांट का यूज़ करेंगे। सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही, ये मत सोचना कि इसमें वांट एक हेल्पिंग वर्ब है। ऑल्दो, नीड और यूज टू, ये दोनों थोड़े से स्पेशल वर्ब्स हैं जो जो एक्शन की तरह भी ट्रीट होते हैं, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी ट्रीट होते हैं। फिलहाल वांट टू नहीं होता, करेक्ट। सो आई वांट टू प्लेस एन ऑर्डर, यहां पर सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब है डू, एक्शन है वांट टू प्लेस, तो डू छुपा है वांट टू के अंदर, राइट। तो सेंटेंस बना है, जब डू छुपता है तो कोई चेंज आता ही नहीं है, तो सेंटेंस तब जाकर बना है आई वांट टू प्लेस एन ऑर्डर, कि मुझे एक ऑर्डर प्लेस करना है। इसने कहा कि जी मैम बताइए, क्या आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे। यस मैम, टेल मी व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर। देखो, व्हाट विल यू ऑर्डर, व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर, व्हाट वुड यू ऑर्डर, सबके मीनिंग सेम है। कोई ऐसा काम जो मैं अभी करूंगा, मैं वहां पर वुड का यूज करता हूं। ठीक है, ओके, आई वुड टेक दिस। खासकर ऑप्शंस में से जब हम कोई ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, अगर जैसे मान लो हम सब लोग बैठे हैं, गेट पर किसी ने नॉक किया, जाऊंगा तो मैंने कहा ओके आई विल ओपन द डोर, यू बी सीटेड, तुम बैठे रहो, मैं दरवाजा खोल देता हूं। यहां पर मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, तो ऐसे सेंटेंस में वुड नहीं आता। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा काम जो आप अभी करोगे एंड देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, तब हम वुड का यूज करते हैं। जैसे मान लो मैं आपके घर पे आया, आपने कहा सर व्हाट वुड यू हैव, क्या लेंगे आप। अब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं कुछ भी मांग सकता हूं, ठीक है। लेकिन अगर गेट पर किसी ने नॉक किया तो आई विल ओपन द डोर ही बोलना सही रहेगा, आई वुड लाइक टू या फिर आई वुड ओपन द डोर प्रिसाइजली गलत है, राइट। तो कोई ऐसा काम जो अभी होगा, इसमें अगर चॉइसेस हैं क्वेश्चन में भी आंसर में भी, तो हम वहाँ पर वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरी वाइफ कुछ खाने के लिए बना रही है, डिनर की तैयारी कर रही हैं, और मैंने पूछा कि भाई आज तुम डिनर में क्या बनाओगी, सो व्हाट वुड यू मेक फॉर डिनर टुडे। ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ व्हाट विल यू मेक फॉर डिनर टुडे, तो भी सेंटेंस सही है। तो इसने बोला कि प्लीज टेल मी व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर, तो यहाँ पर लाइक टू सिर्फ उस चीज में बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म को, पोलाइटनेस को जोड़ देता है। व्हाट वुड यू ऑर्डर, ये सेंटेंस भी सही है, लेकिन बहुत ज्यादा पोलाइट होने के लिए यहाँ पर लाइक टू का इस्तेमाल कर दिया जाता है, व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस रेस्टोरेंट में, मैं इस रेस्टोरेंट में पहली बार आई हूँ, ठीक है। आई हैव कम टू दिस रेस्टोरेंट, इन मत लगाना, आई हैव कम इन दिस रेस्टोरेंट, ठीक है, क्योंकि कम के साथ जब हम एक वो दिखा रहे हैं, क्या बोलते हैं, मूवमेंट, हम जब एक मूवमेंट को दिखा रहे हैं तो वहां पर हम टू का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव कम, ठीक है, आई हैव कम हियर, अगर हियर बोलोगे तो टू लगाना नहीं है, लेकिन आई हैव कम टू दिस रेस्टोरेंट, ठीक है, तो टू का यूज करेंगे। आई हैव कम इन दिस रेस्टोरेंट, अगर बोलना चाहो बोल सकते हो, लेकिन सही तरीका यहाँ पर टू रहेगा। आई हैव कम टू दिस रेस्टोरेंट, मैं इस रेस्टोरेंट में आई हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। पहली बार के लिए हम क्या बोलेंगे, हमेशा फॉर द फर्स्ट टाइम का ही यूज करना है। फॉर द फर्स्ट टाइम आप सेंटेंस के शुरू में भी लगा सकते हो इफ यू वांट, कि फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव कम टू दिस रेस्टोरेंट, ठीक है। इट इज माई फर्स्ट टाइम दैट आई एम हियर, आई एम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, ये सारे सेंटेंस सही हैं, ठीक। इस सिनेरियो में सारे सेंटेंस आप बोल सकते हो। क्या आप मुझे बता सकते हो यहाँ सबसे अच्छा क्या मिलता है, कितना कॉमन क्वेश्चन है,
राइट। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि भाई इस रेस्टोरेंट में ना कॉफ़ी बहुत अच्छी मिलती है, यहाँ की चाउमीन बहुत अच्छी है। ये कितने बेसिक से सेंटेंसेस हैं, बट व्हेन वी आर सपोज टू मेक दीज सेंटेंसेस वी फॉल्टर, वी क्लैम अप, we run out of words, we are not in a position to make specific sentences, we start using makeshift words, we start using makeshift sentences, and that is the situation which undermines our confidence, and reason being we don't find ourselves confident enough to speak. और हमें लगता है कि हमें तो इंग्लिश आ ही नहीं सकती, बट द ओनली थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड सम बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश, दो सटल्टीज ऑफ स्पोकन इंग्लिश, एंड देन यू आर गुड टू गो। तो सेंटेंस क्या बना, क्या आप मुझे बता सकते हो, कैन यू टेल मी। अगर मैं यहाँ कैन की जगह कुड लगा दूं, कुड यू प्लीज टेल मी, क्या सेंटेंस गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। जब भी हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कैन, कुड, विल, वुड, चारों का यूज कर सकते हैं, मॉडल में मैंने पढ़ाया है। हल्का हल्का सा डिफरेंस आ जाता है। और अगर मैं यहाँ पर भी बहुत प्रिसाइजली चला जाऊं तो यहाँ पर भी वुड का यूज सही होगा, वुड यू प्लीज टेल मी, इस तरीके से। क्योंकि कैन और कुड का यूज हम ऐसी रिक्वेस्ट में ज्यादा करते हैं जिसमें फिजिकल एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट हो। जैसे कुड यू सिट देयर, कुड यू पास मी दैट रिमोट, कुड यू गो एंड गेट मी दैट ब्लैंकेट, कुछ भी। तो फिलहाल चलेगा, कैन यू टेल मी सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। सो कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो यहाँ सबसे अच्छा क्या मिलता है। अब यहाँ पर सबसे अच्छा क्या मिलता है, सर मिलने की बात आ गई है, एक्शन आ गया है। सो व्हाट डू वी गेट द बेस्ट हेयर, व्हाट डू वी गेट द बेस्ट हेयर, व्हाट इज सर्व द बेस्ट हेयर। बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गेट का यूज करेंगे हम मिलने के चक्कर में। तो हमें यहाँ सबसे अच्छा क्या मिलता है, क्या मिल सकता है। सो व्हाट डू वी गेट द बेस्ट हेयर, सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन इसको नॉर्मल रखो। व्हाट इज द बेस्ट थिंग अवेलेबल हेयर, यहाँ पर सबसे अच्छा क्या है, व्हाट इज द बेस्ट हेयर, ठीक है, सारे सेंटेंस सही हैं। सो व्हाट इज द बेस्ट थिंग अवेलेबल हेयर, कि यहाँ पर सबसे बढ़िया अवेलेबल चीज क्या है। मैम वैसे तो यहाँ सब अच्छा है, मैम एक्चुअली एवरीथिंग हियर इज गुड, या फिर हियर एवरीथिंग इज गुड, दोनों सही हैं, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। सो एक्चुअली दरअसल एवरीथिंग हियर इज गुड, या फिर हियर एवरीथिंग इज गुड, ठीक है। लेकिन आप पिज्जा ट्राई करना चाहेंगे, फिर से वही चाहेंगे का सेंस आ गया। सो वुड यू लाइक टू ट्राई पिज्जा, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा हूं जिसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब है वुड। सो क्या आप ट्राई करना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू ट्राई, क्या, पिज्जा। सो वुड यू लाइक टू ट्राई पिज्जा, क्या आप पिज्जा ट्राई करना चाहेंगे। इसने कहा ठीक है, और पिज्जा के साथ क्या ऑर्डर करूं मैं। अब यहां ये सेंटेंस बहुत ही अच्छा है। सॉरी, एक मिनट, हाँ जी। क्या ऑर्डर करूं, क्या मंगवाऊं, कैसे करूं, किससे पूछूं, कितने बेसिक से सेंटेंसेस हैं। सर मैं इंग्लिश बोलना कैसे सीखूं, है ना। अब इस सेंटेंस को बनाओ। ये सेंटेंस कई तरीके से बन सकता है। हाउ कैन आई लर्न इंग्लिश, हाउ डू आई लर्न इंग्लिश, यहाँ पर डू बाहर निकल कर आ जाता है। हाउ डू आई डू इट, कैसे करूं मैं ये चीज़। हाउ शुड आई लर्न इंग्लिश, शुड का हम यूज़ कर सकते हैं। हाउ टू लर्न इंग्लिश, मैं सिंपल टू को लगा सकता हूँ, हाउ टू डू, कैसे करना है, ठीक है जी। तो और पिज्ज़ा के साथ क्या ऑर्डर करूं मैं। सो व्हाट डू आई नीड टू डू, व्हाट डू आई ऑर्डर। अब देखो, क्या करूं, व्हाट डू आई ऑर्डर, क्या करना है, ठीक है। सो व्हाट डू आई नीड टू ऑर्डर, मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई ऑर्डर, सारे चल जाएंगे। तो इसने बोला कि व्हाट शुड आई ऑर्डर, तो पहले WH वर्ड आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर एक्शन आ गया। WH की तो फॉर्मेशन है। मैं बार बार ये जो फॉर्मेशंस गाता रहता हूँ, कुछ लोगों को हो सकता है कि बहुत अब्जर्ड लगते हों, रिडंडेंट लगते हों, बट एक्चुअली दिस इज नॉट दैट इनसिग्निफिकेंट यू मे थिंक इट इज, क्योंकि इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। एंड दीज मेथड्स आर एक्चुअली काइंड ऑफ infallible in my opinion, and if one actually follows these methods and they are learning proficiently, then definitely they can achieve it, ठीक है। और पिज्ज़ा के साथ क्या ऑर्डर करूँ मैं, सो व्हाट शुड आई ऑर्डर अलॉन्ग विद पिज्ज़ा, ठीक है। अलॉन्ग विद, अब अलॉन्ग विद और विद में कन्फ्यूजन आ जाएगी, ठीक है, कि सर अलॉन्ग विद लगाऊंगा विद लगाऊं। यहाँ पर चलो दोनों में से कुछ भी लगा दो, लेकिन हल्का सा फर्क रहता है। हियर आई कैन नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग। आप मॉकटेल या सॉफ्ट ड्रिंक ले सकते हैं, यू कुड हैव, यू कैन हैव, यू मे हैव, सब सही है।
आधी कन्फ्यूजन तो यही क्रिएट होती है, क्योंकि एक सेंटेंस में कई सारी चीज़ें आ सकती हैं, बट बहुत सारे लोग पॉन्टिफिकेट करना शुरू कर देते हैं कि ओनली दिस इज द वे हाउ यू मेक दैट सेंटेंस विच क्रिएट्स कन्फ्यूजन, राइट, विच लीड्स टू कन्फ्यूजन्स। ठीक है, तो यू कैन हैव मॉकटेल्स, ठीक है, यू कैन ट्राई मॉकटेल्स, यू मे ट्राई मॉकटेल्स, यू माइट हैव मॉकटेल्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स। ठीक है, तो आप मॉकटेल या सॉफ्ट ड्रिंक ले सकते हैं। ठीक है, आप वो ले आइए और यहाँ 2 एक्स्ट्रा कुर्सी भी लगवा दीजिए प्लीज़। ठीक है, ब्रिंग दैट, प्लीज़ ब्रिंग दैट, उसको ले आओ और यहाँ पर 2 कुर्सियाँ भी लगवा दीजिए। अब ये सेंटेंस अगर मैं बिल्कुल लिटरल ट्रांसलेट करने जाऊँगा तो ये सेंटेंस बनेगा किस में? कॉजेटिव में बनेगा। सो गेट द 2 चेयर्स अरेंज्ड हेयर, राइट। इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो सीधा मैं गेट से शुरू करूँगा। सो गेट द 2 चेयर्स अरेंज्ड हेयर। ठीक है, तो मैं ऐसे बोलूँगा। लेकिन 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 हम हिंदी में चाहे ऐसे बोल भी दें कि यार ये चीज़ करवा दो, 2 चेयर्स लगवा दो यहाँ पर, लगाएगा वही अगला बंदा ही। तो इसको नॉर्मली भी अगर सेंटेंस को बोला गया है कि प्लीज़ ब्रिंग दैट एंड ऑल्सो अरेंज 2 एक्स्ट्रा चेयर्स हियर, अगर आप इसको पॉजिटिव में बोलना चाहते हो तो भी सही है। एंड प्लीज़ गेट 2 एक्स्ट्रा चेयर्स अरेंज्ड हियर, कि आप 2 कुर्सियाँ भी लगवा दीजिए प्लीज़। मेरे 2 दोस्त और आने वाले हैं। अब यहाँ पर करने वाला, होने वाला, इसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो होता है वुड बी, ठीक है, वुड बी या टू बी, इन दोनों का सेम मतलब है। जैसे मैंने कहा कि ये मेरी होने वाली वाइफ है, ठीक है, ये इस कंपनी का होने वाला बॉस है, मैं इस कंपनी का होने वाला नया मैनेजर हूँ। तो यहाँ पर भी होने वाला बनने वाले का सेंस आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो होने वाला बनने वाला है, यहाँ पर हम लगाते हैं वुड बी या टू बी। जैसे मैंने कहा कि ये इस कंपनी का होने वाला मैनेजर है, सो ही इज़ द टू बी मैनेजर ऑफ दिस कंपनी, या फिर ही इज़ द वुड बी मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। ठीक है, तो सेंटेंस बनेगा कुछ इस तरीके से। अगर मैं कहूँ कि भाई कोई ऐसा काम जो जस्ट अगले ही सेकंड होने वाला है, उसको में हम लगाते हैं अबाउट टू। जैसे मान लो 3 बजे की मूवी है और 2:59 हो चुके हैं, मैंने कहा भाई मूवी शुरू होने वाली है, द मूवी इज अबाउट टू स्टार्ट, तो वहां पे क्या लगाया मैंने? अबाउट टू। फिर आता है गोइंग टू। गोइंग टू का मतलब है कोई चीज़ होने वाली है लेकिन उसमें थोड़ा टाइम है अभी, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि भाई मैं तो अपना बिजनेस इस साल, मैं तो अपना बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, अब नेक्स्ट सेकंड तो नहीं करने वाला, हो सकता है अगले हफ्ते करूँ, अगले महीने करूँ, 2 महीने बाद करूँ, लेकिन मैं अपना बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, बहुत हो गया जॉब, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस, राइट, आई एम डन विद दिस जॉब, कि नौकरी हो गया भाई मेरा, ऐसा नहीं होगी अब, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस कैसे बना? मेरे 2 दोस्त और आने वाले हैं, तो 2 ऑफ माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो गोइंग टू कम, ठीक है। माई 2 फ्रेंड्स आर ऑल्सो गोइंग टू कम, ये भी बना दूंगा तो भी सेंटेंस सही है, गलत बिल्कुल भी नहीं है। जब वो आ जाएं, बाकी ऑर्डर में तब दे दूंगी, एक बार वो आ जाएं, जब वो आ जाएं, सो वंस दे विल अराइव बोल दूं क्या मैं? बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैंने टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस में सिखाया हुआ है कि जहां पर ज की साउंड आए और सेंटेंस फ्यूचर का हो, वो बनाना प्रेजेंट में है। जब तुम वहां पहुंच जाओगे, सो वंस यू विल रीच देयर की जगह आप कहो वंस यू रीच देयर, ठीक है जी। सो जब वो आ जाएंगे, वंस दे अराइव, बाकी ऑर्डर में तब दे दूंगी, आई विल गिव द रेस्ट, बाकी द रेस्ट, आई विल गिव द रेस्ट ऑफ द ऑर्डर देन रेस्ट ऑफ द समथिंग, हम ऐसा यूज करते हैं। इसके साथ याद रखना, द का लगाना है, रेस्ट लगाना है और ऑफ द लगाना है। इसमें पता नहीं क्यों लोग बहुत गलतियां करते फिरते हैं। सो आई विल गिव द रेस्ट ऑफ द ऑर्डर देन, तो बाकी का ऑर्डर मैं तब दे दूंगी। इस तरह का ओके मैम। और स्टार्टर में कुछ लगवाना है, ओके मैम। अब यहाँ पर स्टार्टर में कुछ लगवाना है, शैल आई अरेंज सम स्टार्टर्स, ये भी सही है सेंटेंस, ठीक है। इसने सामने वाले से पूछा है, वुड यू लाइक टू ऑर्डर एनीथिंग इन स्टार्टर, ठीक है, वुड यू लाइक टू ऑर्डर एनीथिंग इन स्टार्टर। अगर मैं यहाँ पर सेंटेंस को ये बोलूँ कि वुड यू लाइक मी टू ब्रिंग सम स्टार्टर्स फॉर यू, तो भी सही है, बहुत सारे तरीके हैं। आप मुझे मेन्यू दे दीजिए, मैं देख लेती हूँ, ठीक है। यू प्लीज़ गिव मी द मेन्यू, तो पहला कौन सा हो गया? इम्पेरेटिव सेंटेंस, कि आप ये कर दो, तो प्लीज़ गिव मी द मेन्यू, मैं देख लेती हूँ। अब यहाँ पर ता है ती है से धोखा मत खाना कि सर ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, नहीं, इसका ये काम नहीं है देख लेना,
ये अभी जब उस सेंस, जैसे मैंने अभी बोला था कि तुम बैठो मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ, तो ऐसे सेंटेंस में हम विल लगाएंगे, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि आप प्लीज़ मुझे मेन्यू दे दीजिए, मैं देख लेती हूँ, प्लीज़ गिव मी द मेन्यू, आई विल सी दैट, आई विल हैव अ लुक इनटू इट, आई विल हैव अ लुक, सारे सही हैं। इसे ठीक है मैम, मैं मेन्यू भिजवा देता हूँ और कुर्सियाँ लगवा देता हूँ। ओके मैम, आई विल सेंड द मेन्यू एंड अरेंज द चेयर। पॉजिटिव में अगर बोलना हो कि मैं मेन्यू भिजवा देता हूँ, ओके मैम, आई विल गेट द मेन्यू सेंड एंड चेयर्स अरेंज्ड, ऐसे बनेगा पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। बाकी जिन्हें सिंपल बोला है कि ठीक है मैं मेन्यू भेज देता हूँ और चेयर अरेंज करता हूँ, आई विल सेंड द मेन्यू एंड आई विल दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए सीधा एक्शन लगा लिया कि अरेंज द चेयर्स, ठीक है। एक सेकेंड। नेक्स्ट इसने कहा कि और पिज्ज़ा को थोड़ा एक्स्ट्रा स्पाइसी कर देना प्लीज़, ठीक है। एंड मेक, अरे यार ये दाल लिख दिया कि मैंने गलती से, एंड मेक द पिज्ज़ा लिटिल एक्स्ट्रा स्पाइसी, एंड मेक द पिज्ज़ा, पिज्ज़ा को कर दो अ लिटिल एक्स्ट्रा स्पाइसी, थोड़ा सा और स्पाइसी, ठीक है। और आने वाली क्लासेस में मैं कोशिश करूंगा कि इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा और डिटेल लेकर आऊँ कि भाई मैंने तुमको बोला था जी, तुमने ज़्यादा स्पाइसी कर दिया है, ठीक है मैम मैं आपका ये ऑर्डर चेंज करवा देता हूँ, मैं शेफ़ को बोलता हूँ ऐसा ना कुछ भी। तो इस तरह की कॉन्वर्सेशन को मैं ऐड अभी करूँगा, बट एट प्रेजेंट आई एम जस्ट गिविंग इट अ शॉट, ठीक है। सिंस दिस इज़ वेरी न्यू टू मी एज वेल एंड आई विल ऑल्सो टेक सम टाइम टू थ्राइव इन इट, ठीक है। चलो गाइस, तो आई थिंक दैट्स इट। अगर कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो लेट मी द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।